प्रिय बच्चे, इसके पहले हम लोग देखे साधारण मिश्रण का। अभी इस पूरे प्रकृति में विशिष्ट प्रकार का मिश्रण है। बारूद का नाम आप सुने हैं, इससे सब इस्तेमाल होता है। ये इतना आसान नहीं है। बारूद किस चीज़ से बना होता है? बारूद में 3 चीज़ें। पहला चीज़ उसमें है बारूद में सोडा। जानते हैं ना, सोडा जो पड़ में जाता है, गर्मी होती है सोडा में हाथ लगे तो गर्म हो जाता है वो। दूसरा उसमें होता है सल्फर, जो आप कर रहे हैं, गंधक। और उसमें कोयला का चूर्ण होता है। तभी जब आग रखाते तो जाकर लगता है उसमें। ये तीनों मिल करके बनता है बारूद। अब सोच लीजिए बारूद कितना खतरनाक होगा। अब उसके तीनों वहाँ पर निकालना है। तीनों कैसे अलग करेंगे? इस क्रिया में आपको दिखाया गया। बारूद को पहले यहाँ पर उसमें तीनों है, सोरा है, गंधक है और चारकोल है। पहले उसको जलीय विलयन बनाते हैं। क्या करते हैं? जलीय विलयन बनाते हैं और उसको जल छलक से छान देते हैं। छानने के बाद ये जब छनित द्रव जो आता है उसमें सोरा चलाता है, क्योंकि सोरा जल्दी गल जाता है। उसमें सोरा क्या है, उसमें हल्का में जल्दी आ जाता है। तो ये सोरा जो है जब इसका वाष्पन क्रिया करते हैं तो सीधे उसमें का जल अपने आप क्या खत्म होकर क्या बन जाता है, सीधे सोरा ठोस रूप में फिर चलाता है। दूसरा उससे जो यहाँ पर आपका भी गंधक है, इसमें चारकोल मिला रहता है। केवल उसमें से सोरा अलग हुआ। तीनों मिश्रण से भी क्या हुआ, केवल सोरा अलग हुआ। अभी उसमें दोनों है, गंधक और चारकोल, यानी कोयला का मात्रा उसमें भी बना हुआ है। इसको जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल करके उसको क्या करते हैं, अलग करते हैं, छानते हैं। ऐसे नहीं अलग आएगा वो। जब छानते हैं तो छानने के बाद उसमें भी गंधक का द्रवीभूत पदार्थ बनता है। उसमें द्रव के रूप में अलग हो जाता है। जब ही कार्बन डालिएगा वहाँ पर क्रिया करके द्रव के रूप में कर लेता है, उसको पिघला देता है थोड़ा सा। तो उसमें गंधक आता है पिघल करके पानी के साथ में। और यही जल पुनः इसको जब वाष्पीकरण करते हैं, वाष्पन क्रिया करते हैं, तो फिर क्या बनता है, सीधा सीधा गंधक ठोस रूप में प्राप्त हो जाता है। अब ये पूरा द्रव नहीं बनता है, केवल उस वाष्पन के माध्यम से ये पूरे क्या करता है, फिर हमको गंधक प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से अब आपका जब दोनों चीज निकल गया, कौन कौन, सोरा भी निकल गया, गंधक भी निकल गया, तो कौन बच गया, चारकोल। अपने आप क्या होता है, अलग हो जाता है। इस प्रकार क्रिया करने से अगर आप सोचिएगा कि इसको, चूंकि आप देखें कभी बारूद को तो तीनों बराबर बराबर मिला रहता है उसमें। अब उसको चुन करके आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। कहीं बारूद को पीठ पर अलग सोचे बड़ा बड़ा चीज़ को फोड़ दें, छोटा बहन कर देता अलग हो जाएगा, तो आप ही क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। तो इसलिए पहले मैं बोला, पहले क्या करना है, उसके गुण को जानना है, किस प्रकार से करना है। इसको भी हम उसके द्वारा छान कर निकाल सकते हैं कि निकलने वाला नहीं था, इसलिए इसका विशेष दिया है। कुछ विशेष ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे आपके मिश्रण हैं जिनको कि आप उन विधियों से निकाल नहीं सकते हैं। इसके लिए अलग विधि ही करना पड़ता है। उसके बाद हम बारूद के बारे में जानकारी किए। उस तरह से कुछ और पदार्थ है मिश्रण में, जैसे इसको नमक को ले लीजिए। नमक और बालू को मिला करके अब उसको कैसे निकालेंगे, चुनेंगे उसको, वाष्पन क्यों करना ही नहीं है, हम तो करना ही नहीं है। नमक देखिए बता रहे हैं, अगर इसमें आप बालू में नमक मिला देते हैं तो पहले आपको जलीय बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जल मिलाएंगे, नमक बेचारा क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, मतलब बालू तो घुलेगा नहीं। अब उस नमक को जो घुल द्रव बन गया है उसको अब क्या कर देंगे, एक दूसरे बर्तन में डाल लेंगे और उसको रख देंगे धूप में। वाष्पन क्रिया नहीं करना, रासायनिक क्रिया नहीं करना है, आप धूप में रख दीजिए जहाँ धूप बनता है। उसी तरह नमक तैयार होती है उधर में। अब उस जल को रख देंगे, वो धूप में से क्या करें, धीरे धीरे हम क्या करके वाष्पन का खत्म हो जाएगा। आपका नमक भी क्या हो गया, अलग हो गया, बालू भी क्या हो गया, अलग। इस प्रकार को जानना पड़ता है। ये क्रियाएं होती है। उसके बाद हम अगर चलते हैं
हमारा बिंदु है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस किस प्रकार से हम अंतर करेंगे? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों में किसी रासायनिक परिवर्तन क्या है? अब हमको जानना है भौतिक परिवर्तन क्या है। जब तक से नहीं जानेंगे तब से हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं। भौतिक परिवर्तन है क्या? तो भौतिक परिवर्तन में आप इसको याद रखिएगा, भौतिक परिवर्तन वह होता है जिसमें आपके जो पदार्थ का कुछ गुण, जैसे रंग हो या उसका रूप हो, ये भौतिक परिवर्तन में आता है। क्या करता है? थोड़ा अस्थायी होता है, उसको चेंज हो सकता है। साथ ही साथ उसके जो मूल संगठन क्रिया होती है और जो उसके क्या रहते हैं, जो व्यवस्था होती है उसमें व्याप्त रहता है, उसमें कोई परिवर्तन होता है। अंदर वाला गुण परिवर्तन नहीं होता है, अंदर का गुण परिवर्तन नहीं होता है, केवल बाहरी रूपरेखा क्या होगा? परिवर्तन होगा। इस तरह से ये जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। इसमें जो है कोई नया पदार्थ बनता नहीं है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। मान लीजिए आप एक सेवे को लेकर काट के अलग अलग कर दीजिए तो उसका स्वाद थोड़े गलत हो जाएगा, ऊपर का रूपरेखा बदल जाएगा। चाहे एक को काट कर खाइए या अलग अलग काट कर खाइए, उसमें स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन उसका रूप क्या हो जाएगा? थोड़ा सा छोटा छोटा रूप में आ जाता। लेकिन वहाँ पर उदाहरण में ले सकते हैं आप, जल का वाष्प कैसे बनता है? जल का इस रूप में वाष्प कैसे बनेगा? परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन में है। वहाँ पर या नमक और जल का मिलान ले लीजिए, नमक जल के मिला भी बता दिए आपको, नमक जल मिलाइए, मिल गया तो उसमें थोड़ा सा देखिएगा हल्का सा उसमें डिफर आता है रंग में, पानी और उसके नमक में क्या हो जाएगा? अंतर आ जाता है। गर्म करेंगे फिर क्या करेगा? जलवाष्प बनेगा, फिर गैस के रूप में दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम उसको जान सकते हैं। बल्ब को ले लीजिए, विद्युत बल्ब को, लाइन वहाँ पर जो ही विद्युत जाएगा जलेगा, स्विच कीजिए बंद हो जाएगा। ये परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन में आया। तो इस प्रकार के हम परिवर्तन जान सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन में उसका दूसरा चीज है। रासायनिक परिवर्तन में है सीधे, रासायनिक परिवर्तन में आपका रूपरेखा, रंग, साथ ही साथ आंतरिक गुण में क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार से उनका जो संरचना होगी, जो द्रव्यमान होगा, सब अलग अलग क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न हो जाएगा। अब उसका कोई अगला रूप या अगला गुण दूसरे में नहीं मिलेगा। ये कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। तो इस प्रकार से जैसे मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति ने, अपना कोई पर्सनल व्यक्ति ने आपको 10 का सिक्का दे दिया नया में, और आपने उस पहचान के लिए रख दिया कि हमको ये मिलने वक्त ये हमारा रहेगा कि हमारा ये फलाना व्यक्ति दिया है। आप उसको अच्छा से कपड़ा में बांध करके या बैग में रख दीजिए बहुत दिनों तक। अगर बहुत दिनों के बाद उसको लेकर के देखिएगा, क्या वैसा नया दिखाई पड़ेगा? उसमें चेंजिंग हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, जंग लग सकता है, हरा हरा उस पर लग जाता है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? वैसा दिखाई नहीं पड़ता। तो ये है आपका रासायनिक परिवर्तन। लोहा देखते हैं, रख दीजिए, नया भी ला करके जंग लग पड़ जाएगा। तो इस प्रकार का कोई उसमें क्रिया नहीं किया गया, अपने आप रासायनिक क्रिया हो जाती है, अर्थात उसका रूपरेखा, पहले का गुण में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाता है। यही है आपका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। उदाहरण में एक और है,
आप भौतिक रूप से भोजन करते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, वो आपको रासायनिक क्रिया करने के बाद उसका पाचन होता है, और पाचन करने के बाद फिर उस रूप में दिखाई पड़ता नहीं है। अब आपको ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाएगा, साथ ही बाद में वो क्या हो जाएगा, विष के रूप में अलग हो जाता है, उस रूप में फिर वो आने वाला। अब उससे गुण चेंज का हो क्या हो गया, आपको ऊर्जा मिल गया, उससे आपको प्रोटीन मिल गया। इस प्रकार क्रिया ये हो कहता है रासायनिक परिवर्तन। इस प्रकार से कभी कभी पूछता है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है। इस प्रकार से ये दोनों का परिभाषा आप देंगे, एक आध उदाहरण दे देंगे, आपका अंतर मिलित हो जाएगा। सुन रहे? तो इस प्रकार से हम कार्य करते हैं। उसके बाद हम अगले बिंदु पहुंचते हैं, परिवर्तन के बाद क्या क्या तरीका यहाँ पर आ सकती है, क्या नहीं आ सकती है। उसमें आता है वास्तविक विलयन, तीन क्रियाएं यहां पर होगी। उसके करने से वहां पर रियल सॉल्यूशन आएगा। वास्तविक मिलन क्या है, इस प्रकार से विलयन हुआ, क्या क्या उसमें मिलन मिलाया गया। फिर निलंबन आता है और कोलाइड आता है। इसी मिश्रण में, वास्तविक मिश्रण में आपको यहाँ बताया गया अबे विलयन क्या है, आया है वास्तविक विलयन। विलयन क्या है, विलयन किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। विलयन क्या है, जब दो या दो से अधिक जो आपके पदार्थ होंगे, अगर वो मिल करके समांगी मिश्रण बन जाते हैं। क्या मतलब, समांग हो जाएंगे, अर्थात उसको फिर अलग अलग हाथ से आप नहीं करेंगे, तो वो कहलाता है विलयन कहलाएगा। वास्तविक मिलन अन्य सही रूप में, सच रूप में क्या हो गया, वो दोनों मिल गया। अब उसको हम, जैसे मैं बताया, चीनी को और जल को मिलाइएगा, घुल जाने के बाद वो कहाँ चीनी का अड़कड़ दिखाई पड़ेगा नहीं, स्पर्श आपको दिखाई नहीं पड़ता है। इस तरह से उसको हम लोग कहते हैं विलयन। जिसे आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड का विलयन होकर के क्या बनता है, नमक बनता है। तो इस प्रकार से ये विलयन हो गया। उसके बाद और जानना इसमें कोलाइड क्या है। कोलाइड क्या है, सबका अलग अलग है। कोलाइड का रूप में आप पढ़िएगा, उसमें विलयन में भी कई प्रकार का रूप है। विलयन दो प्रकार का होता है, मालूम है आपको। पहला विलयन है संतृप्त विलयन, दूसरा आता है असंतृप्त विलयन। वो भी पढ़ना है इसमें, लेकिन अभी हम चलते हैं कोलाइड। निलंबन क्या है, अभी चलते हैं निलंबन क्या है उसके बारे में। निलंबन के लिए, निलंबन में जो है इसका जो ज्यों ज्यों ताप बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, तो जो इसके विलायक में जो चीज मिला हुआ है, दो चीजें, विलयन और विलायक, जो चीज मिला हुआ है, ताप बढ़ने से क्या होगा, जो उसका ठोस पदार्थ होता है वो क्या होता है, संतृप्त होता चला जाता है। संतृप्त होने के बाद वो सीधे उसी विलयन से उसका कुछ भाग जो है उसी में क्या होता है, घुल जाता है। क्या करता है, घुल जाता है। अब कुछ भाग क्या करेगा, उसी में रह जाएगा, पूरा भाग घुलता नहीं है। वास्तविक विलयन में पूरा पूरा घुल जाएगा, निलंबन में कुछ भाग घुलेगा, कुछ भाग नहीं घुलेगा, बच जाएगा। तो इस प्रकार से वही कोलाइड में जो भी आपका रहेगा, जैसे दूध को ले लीजिए, उसमें दूध कितना हो देखिएगा तो उजला दिखाई पड़बे करेगा। स्याही ले लीजिए, लिखते हैं आप, उसमें भी कई रंगों का मिश्रण है। ये कोलाइड है, इसमें अलग अलग ये तीनों हो जाएगा, बाद में क्या सब तीनों क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। इस प्रकार से वायु में देखिए,
जल की बूंद होती है, साथ ही साथ वायु में धुआं भी देख पाए। इस तरह से उसको हम लोग कहते हैं कोलाइड विलयन। वो किसी भी रूप में आप उसको जल्दी अलग अलग कर नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कोलाइड विलयन में कोई भी चीज देखिएगा साफ दिखाई पड़ता नहीं है, धुआं जैसा दिखाई पड़ता है। लेकिन वास्तविक विलयन में आपको सही रूप दिखाई पड़ेगा। वास्तविक विलयन पंचद्रव का हो, दोनों मिल गया हो तो आपको दिखाई उसमें पड़ेगा। लेकिन कोलाइड में कोई भी सामान जो है सही रूप दिखाई पड़ता नहीं है, धुआं दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार की क्रिया होती है। अब इन वास्तविक विलयन में क्वेश्चन आता है क्या क्या चीज इसमें मिल करके, यानी वास्तविक विलयन है क्या, बताया गया आपको। अगर दो तत्व सही सही रूप में पूर्ण क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, वो हो गया वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन में एक आता है विलायक और विलय, दो चीज हैं। विलायक क्या है और विलयन क्या है। विलायक विलयन क्या है, अभी विलयन को बताया गया। विलयन क्या है, जो हमको डालकर घुलाना है, जो तत्व घुलाना है। विलायक क्या हो गया, जिसमें हम डाल रहे हैं, जो उसको मिलाएगा घुलाएगा। नमक को कौन घुला रहा है, पानी घुलाएगा। उस वक्त में आपका जल जो है हो जाएगा विलायक, नमक हो गया विलयन। तो विलय और विलायक दोनों जब एक साथ होंगे तब बनता है विलयन। दोनों परिपूर्ण रूप से एक क्या करते हैं, पूरा घुल जाते हैं, संपूर्ण मात्रा घुल जाते हैं, तब बनता है विलयन। अर्थात विलयन में दो चीज आना चाहिए, विलय और विलायक। तो विलायक ज्ञात करने का कुछ तरीका है, उसको कैसे हम जान सकते हैं। एक सूत्र उसमें आता है विलायता निकालने के लिए। विलयता क्या है, किसी विशिष्ट ताप पर, याद रखिएगा, विशिष्ट ताप और दाब पर अगर 100 ग्राम विलायक में, कितना ग्राम में, 100 ग्राम विलायक में किसी भी घुले हुए घुलनशील पदार्थ को या घुलने वाले पदार्थ का अधिकतम मात्रा जो विलयन को क्या करता है, संतृप्त कर देता है, उसी ताप और दाब पर उस घुलने की जो विलायक की विलयता कहलाती है। जिस ताप पर वो पूरा विलयन पूरा घुल जाता है, कितना पर, 100 ग्राम, तो उसको हम लोग कहते हैं विलयता। अगर 100 ग्राम उस ताप पर नहीं घुलता है तो विलयता नहीं होगा। तो इसको हम लोग सूत्र में आते हैं विलयता का, यानी घुल पदार्थ विलयता क्या होती है। विलयता को हम लोग लिखते हैं कितना मात्रा उसमें घुल गया। इस सूत्र के माध्यम से हम विलयता को प्राप्त कर सकते हैं। जो हमने विलयन बनाया उसमें विलायक की मात्रा कितना थी और कितना पदार्थ जो डालने हैं घुलने के लिए, कितना मात्रा उसका घुल गया, उस घुले हुए मात्रा में विलायक की मात्रा से भाग दे करके और उसमें 100 से जब गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, हमको विलयता प्राप्त हो जाती है। अब इस प्रकार से कई सवाल आपके आएंगे। यहाँ विलायक का मात्रा दिया रहेगा, तो आप उसको निकाल सकते हैं विलयता कितना होगा। समझ में आ गया? जी। अब हम कुछ जानकारी करनी है। आप जानते हैं कोई भी क्रिया करने पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है। आप फ्री में काम नहीं कर सकते हैं। आप मान लीजिए यहाँ भी बैठे हैं तो कुछ दबाव तो है, शांति से रहना है। उस प्रकार से यहाँ विलयता में भी कुछ दबाव पड़ता है, कुछ प्रभाव पड़ता है।
विलेयता पर प्रभाव। पहला इसमें है, इस विलेयता कार्य करते समय, निकालते समय, प्राप्त करते समय प्रभाव पड़ता है इस पर दाब का प्रभाव पड़ता है। इसका प्रभाव पड़ता है दाब का। किसी भी विलेय पदार्थ का जब हम विलेयता निकालना शुरू करते हैं तो उसमें दाब का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ठोस पदार्थ रहेगा तो उस पर दाब का प्रभाव कम पड़ता है, लेकिन ठोस पदार्थ नहीं रहेगा, द्रव पदार्थ, उस पर दाब का प्रभाव अधिक पड़ता है। इस प्रकार से दबाव के चलते जल्दी क्या होता है, विलेय क्रिया कम धीरे धीरे होती है। दूसरा इसमें आता है ताप का प्रभाव। कभी कभी इतना ताप बढ़ जाएगा कि जो आप ठोस पदार्थ को विलेयता के रूप में लाना चाहते हैं तो कमरे के ताप पर तो संतृप्त रूप में आ जाता है, उसका विलयन आसानी से प्राप्त हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसा अधिक खुले पदार्थ होता है जो कि उस ताप पर गलबे नहीं करता है, तो उसके लिए ताप देना पड़ता है। ताप बढ़ाएंगे तो क्या करेगा, वो गल जाता है। तो ये क्रियाएं होती है। उसके बाद जानकारी करते हैं निलंबन का गुण क्या है। प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन, निलंबन का गुण। निलंबन गुण लिखिए नंबर 1 में, यह एक विषम मांग मिश्रण होता है। मैं पहले बोला इसमें कुछ भाग बच जाता है। दूसरा इसमें ठोस के कण काफी बड़े होते हैं। तीसरा है ठोस के निलंबित कण छना पत्र के आर पार नहीं जा सकते हैं, उधर भी नहीं जाएगा ना आएगा। निलंबन को स्थिर छोड़ देने पर
कुछ समय के बाद ठोस के कण नीचे बढ़ जाते हैं। और पांचवा है निलंबित कणों पांचवा है निलंबित ठोस कणों का व्यास 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से अधिक हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। इस प्रकार से इसके 5 गुण जो है यहाँ पर है। विलन के इस 5 गुण के आधार पर ही हम उसको देख सकते हैं, निकाल प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में बता दिया विषमांग के मतलब। दोनों जो है क्या कर रहे हैं आपस में पूरा पूरा उसमें नहीं मिल पा रहे हैं, विषमांगी में रहेंगे। इसमें ठोस के कण बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए कुछ भाग घुलता है, कुछ भाग रह जाता है। तीसरा इसमें है ठोस के निलंबित कण छना पत्र के आर पार नहीं आ जा सकते हैं। इतना नीचे ठोस बड़ा बड़ा जम जाता है कि अगर छना पत्र लगाइएगा तो उसी पर टंगा करा जाएगा, इधर नहीं जाएगा, उधर नहीं जाएगा। और इसमें चौथा नंबर में है निलंबन को अगर कुछ समय तक, अर्थात जो उसमें कण बचे हुए हैं उसमें द्रव की मात्रा भी है, कुछ समय के लिए अगर अलग रख देते हैं तो धीरे धीरे क्या करेंगे, वो नीचे आकर के पिंडी में बैठ जाते हैं और वो अलग हो जाएंगे। उस समय अलग उसको कर दिया जाता है। और पांचवा में है निलंबित जो ठोस के कण का व्यास जो है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर भी हो सकता है या उससे अधिक हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। अगर कम रहेगा तो आराम से छना पत्र में अंदर चला जाएगा। माइनस में देखिएगा, यहाँ घात क्या है, माइनस में है। इस प्रकार की क्रिया से हम लोग समझ लेते हैं कि मिश्रण जो है बहुत भिन्न प्रकार का है, कई प्रकार में पाया गया। साधारण मिश्रण भी हो गया और विशेष प्रकार का मिश्रण भी हो गया। सबको अलग अलग करने के लिए तरीका अलग अलग दिया गया, इसलिए सबके हम गुण लिखाते जा रहे हैं। आप गुण को याद कीजिएगा, गुण के आधार पर ही आप उसको अलग अलग कर सकते हैं। अब निलंबन को ले कोलाइड करके कीजिएगा जल्दी हो जाएगा, तो वहाँ भी वो होने वाला नहीं है। साधारण विलयन में ले जाइएगा, वहाँ भी वो होने वाला नहीं है, क्योंकि पॉलीकाराइज का जो ठोस पदार्थ है वो बहुत, उसका आकार क्या है, बड़ा बड़ा है, काफ़ी बड़े होते हैं। बिल्कुल निलंबन का बिल कण जो है बड़ा बड़ा है, इसलिए वो जल्दी घुलता नहीं है, बहुत देर लगा देगा। अगर किसी चीज़ को आप जल्दी में बाजी में जाना चाहते हैं या डाल लीजिए, घुल कर जल्दी पी के चला जाएंगे तो फिर मिलेगा नहीं। इस प्रकार का ये होता है निलंबन। निलंबन का मतलब है देरी से घुलना है, उसमें डाल लीजिए, उसमें बहुत देर समय लगेगा। इस प्रकार से हम यहाँ पहुँचते हैं। इसके बाद जो भी बातें होगी हम आपको अगले क्लास में, आपको 3 बातें बताए थे, कौन कौन, वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइड। अभी हम 2 आपको बता दिए, तीसरा आपको कोलाइड के बारे में बताएंगे कुछ समय के अंतराल के बाद। ठीक है।